हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है और मुझे ये आशा है कि आपने अपने प्रश्न पत्र के साथ में उस उत्तर कुंजी का मिलान कर दिया होगा। अब पिछले 2 दिन से अभ्यर्थियों के कई मैसेज आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति जताई जा सकती है। अब वास्तव में वो प्रश्न डिलीट होने योग्य है या नहीं, उसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से 3 प्रश्नों को लेकर ही थोड़ी अधिक बात चल रही है। अब किसी भी प्रश्न को डिलीट करवाने के लिए हमारे पास बहुत ठोस प्रमाण चाहिए। हम इधर उधर से गाइड या कोई दूसरी ऐसी किताब का प्रमाण देकर प्रश्न डिलीट नहीं करवा सकते। और दूसरी बात है कि यदि आरपीएससी ने उस प्रश्न को किसी प्रामाणिक पुस्तक से ही बनाया है और वो पुस्तक हमारी पहुंच में नहीं थी, तो वो 100% प्रश्न डिलीट नहीं होगा। अब क्योंकि कल से ही बहुत सारे प्रमाण टेलीग्राम चैनलों पर चल रहे हैं, बच्चों ने मुझे भी भेजे हैं कि क्या इनको लगाकर प्रश्न डिलीट करवाया जा सकता है या नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपकी इन्हीं सभी शंकाओं का समाधान किया जाए। हालांकि मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आपको नहीं लगानी चाहिए, आपके पास अगर है कुछ और लगाइए। अगर एक प्रश्न डिलीट हो जाए और उससे आपको कोई फायदा हो रहा है तो लाभ लेना चाहिए, पर उससे पहले हमें यह भी तो देखना है कि वास्तव में वो है या नहीं है डिलीट होने योग्य, या केवल हमारा भ्रम मात्र है। तो मैं इन सभी बातों का आज समाधान करने का प्रयास करूंगा और विशेष करके 3 प्रश्नों को लेकर ही प्रमाण सहित रखूंगा और उसके बाद आप अपने अनुसार ये निर्धारित कर लेना कि हमें आपत्ति लगानी या नहीं लगानी है। और मुझे ये आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कम से कम 300 रुपये तो बच ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जिसको लेकर अधिक संदेह है। सबसे पहला ही प्रश्न है संदेह अलंकार के रूप में कि क्या वास्तव में इसका उत्तर आरपीएससी ने सही नहीं बताया है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने पेपर होने के बाद बताया था कि कुछ ऐसे आपत्तिपूर्ण प्रश्न या संदेहपूर्ण प्रश्न हैं, उसमें मैंने कहा था कि इसका सही उत्तर 2 ही होगा और उस समय मैंने ये समझाया था कि संदेह अलंकार, क्योंकि आरपीएससी ने उत्तर भी 2 ही माना है और जो प्रमाण आ रहे हैं उसमें यह बताया गया है कि यह सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार है। यह बात रूपक अलंकार के लिए लागू होती है, इसीलिए संदेह अलंकार के लिए यह त्रुटिपूर्ण कथन है और आरपीएससी ने विकल्प 2 माना है, इसलिए इसका विकल्प 1 सही होना चाहिए। ऐसे करके जो ये प्रमाण चल रहे हैं, तो जिसने भी अलंकारों को ठीक से पढ़ा है, देखिए काव्यशास्त्र की पुस्तक लिखना बड़ी बात नहीं है। 4-5 पुस्तकों को मिलाकर इकट्ठा करके पुस्तक लिख दी है। मुझे दुख उसी बात का है कि जो पहले से ही पुस्तक लिखकर बैठे हैं वही बता रहे हैं कि नहीं, ये जो है रूपक अलंकार के लिए है। इसका मतलब आपने रामदहीन मिश्र को ठीक से नहीं पढ़ा। और भी बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, अलंकारों को जब भी पढ़ते हैं आप 3 प्रकार के भेद कर लेते हो, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अरे उसके अतिरिक्त भी भेद है उसके। तो अभी मैं आपको प्रमाण भी दे दूंगा, लेकिन मैंने यही बात यहां समझाई थी उस दिन भी कि सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है आरोप मूलक और एक है अध्यवसाय मूलक। और आरोप मूलक जो अलंकार होता है उसके ये 6 भेद होते हैं: रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख और अपनुति। ये 6 भेद है आरोप मूलक के, और अध्यवसाय मूलक के 2 भेद माने गए हैं, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ये बहुत सी प्रामाणिक पुस्तकों में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पहुंच में ये प्रश्न नहीं था, ये दूसरा विकल्प आपकी पहुंच में नहीं था, तो कम से कम पहले विकल्प में तो ये तय था कि ये संदेह अलंकार के लिए ही भी लागू होता है, न कि अकेला रूपक के लिए। तो संदेह अलंकार जो है वो सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार होता है। संदेह भी होता है, रूपक भी होता है, परिणाम भी होता है। और आप मुझसे हमेशा ये आशा रखते हैं कि मैं प्रमाण बताऊं, और बताऊंगा भी। ये एक बहुत पुरानी पुस्तक है, शायद आपको यकीन नहीं होगा,
मेरे पास भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मिलाकर लगभग 50 से ऊपर किताबें हैं। एक पूरी रैक में केवल पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र की पुस्तक है, जिसमें से अलंकारों की 5 पुस्तक है। और ये पुस्तकें, मैंने कहा, जो सही काम करता है, कोई शिक्षक या सही काम करते होंगे या अच्छे से बच्चों या नोट्स पर काम करते होंगे, उनके पास ये सामान्य किताबें तो होनी ही चाहिए। अभी बहुत पुरानी पुस्तक है, आप देखो प्रश्न यहीं से आया है। ये पढ़ा संदेह अलंकार लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ है कि उपमेय में उपमान के संशय को संदेह अलंकार कहते हैं। संदेह सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अर्थालंकार है। इसका मतलब आरपीएससी ने सही कहा है। इस प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगानी है, नहीं होगा डिलीट। और इसी पुस्तक में जब आगे वर्णन मिलेगा, उसमें यहां लिखा हुआ है इस अलंकार के 3 प्रधान तत्व है। पहला है प्रकृता प्रकृत में सादृश्य या साम्य का होना। दूसरा ये लिखा हुआ है कि सादृश्य से भिन्न आधार या सादृश्यतर संबंध में संदेह अलंकार की अव्याप्ति। और आपके विकल्प में आया है व्याप्ति। ये 4 विकल्प मैंने यहां हाईलाइट करके हैं। संशय का कवि कल्पना जन्य या विचित्र या फिर वैचित्र्यपूर्ण वर्णन होता है। और आप यहां विकल्प में देखो, ये पढ़ा पहला, तो ये सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार है। बिल्कुल है, ये पढ़ा। मैंने कहा ना कि इस किताब अगर आपके पास ये नहीं भी होती तो भी उन शिक्षकों को कम से कम राम दहीन मिश्र की किताब, या फिर आपने अलंकारों को ठीक से पढ़ा है, तो आप इस वर्गीकरण के आधार पर भी पहले विकल्प को तो गलत नहीं कह सकते थे। फिर एक विकल्प ही बचा था, वो है दूसरा। और बाकी ये चारों के चारों विकल्प आपको इस पुस्तक में आप देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूं कि कोई भी इधर उधर की गाइड या फालतू जो है पुस्तक को लेकर इस प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगानी। लगाइए, पर आपके सामने ये प्रमाण के रूप में पड़ा है। मुझे ही नहीं लगता कि आप इस प्रश्न को डिलीट करवा सकते हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था कि संदेह अलंकार में सादृश्य संबंध और सादृश्य से इतर संबंध को लेकर, देखो सादृश्य संबंध तो सभी मानते ही हैं, लेकिन एक आचार्य मिलेंगे आपको, शोभाकर मित्र। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी कि आचार्य शोभाकर मित्र ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अलंकार रत्नाकर। ये संस्कृत के आचार्य थे। इन्होंने ये बताया कि नहीं, सादृश्य के अतिरिक्त भी संदेह अलंकार हो सकता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक, मैंने सुबह ही पढ़ी है अलंकार रत्नाकर, और उसमें उन्होंने एक बताया है कार्य कारण संबंध, और उनमें संस्कृत के कुछ उदाहरण दी है उन्होंने। तो कार्य कारण संबंध से भी संदेह अलंकार की उत्पत्ति हो सकती है। खैर, बाकी सब छोड़ो, पर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आराम से ये सब लिखा हुआ है। और जो स्कूल व्याख्याता में भी प्रश्न आया था संदेह ये यमक अलंकार को लेकर, वो भी आपके इसी पुस्तक में से ही आया था। इसका मतलब ये प्रश्न आपत्ति योग्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। कितना सामान्य प्रश्न था। अद्भुत रस के लिए आपको लगभग हर किताब में मिलेगा। और इसको लेकर कल से ही भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं, इसमें जो है ये आरपीसी ने माना है कि उद्दीपन श्री कृष्ण का मुख है। ये दोषपूर्ण कथन है। तो ये सही तो है। अरे कृष्ण का मुख उद्दीपन कैसे हो सकता है? कृष्ण का मुख आलंबन है। अगर कृष्ण के मुख को उद्दीपन में डाल दोगे तो इनको किस में डालोगे? कि भाई कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं और एक मां अपने बच्चे का मुंह खोल के मिट्टी को बाहर फेंकवाना चाह रही है। अब कोई भी माता ये आशा नहीं रखेगी कि बच्चा जब मुंह खोले तो मुंह के अंदर से ब्रह्मांड दिखेगा। यशोदा के लिए अप्रत्याशित था। और इसी बात को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, संचारी भाव त्रास कैसे हो सकता है? त्रास का क्या अर्थ होता है? त्रास का अर्थ होता है कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना और उस घटना से जो भय उत्पन्न होता है, उसी भय को तो त्रास कहते हैं।
यदि आपके पास अलंकार पारिजात है, उस अलंकार पारिजात में भी यही लिखा हुआ है। और मैं ये प्रमाण के रूप में ये पढ़े आपके अलंकार पारिजात नरोत्तम दास स्वामी का, और इसमें इन्होंने लिखा है भाई आलम्बन कृष्ण का मुख है, न कि उद्दीपन है। और एक और पुस्तक है काव्यांग परिचय, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी की, उसमें भी यही पढ़ा है। ये देखो आलम्बन श्री कृष्ण का मुख, तो आप क्यों उद्दीपन उसको जबरदस्ती कर रहे हो? और यहां पढ़ा ये देखो संचारी भाव त्रास, ये इसमें नरोत्तम दास स्वामी में। अरे त्रास ही आएगा, भय होगा। यशोदा को भी जैसे पूरा ब्रह्मांड, अखिल का मतलब संपूर्ण, भुवन का मतलब ब्रह्मांड, जिसमें चर और अचर, जड़ और चेतन सभी, इस जगत के सभी जड़ और चेतन और सारा ब्रह्मांड हरि मुख में, कृष्ण के मुख में, लखी का मतलब होता है देखा, मातु ने, यशोदा ने। चकित भई है, पहले आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे के मुख में इस प्रकार की चीजें कैसे आ सकती है। और उसके बाद गदगद वचन, यहां अगर आप अनुभाव एक और देखें तो ये स्वर भंग में भी आ सकता है, क्योंकि वचन गदगद होना स्वर भंग अनुभाव की श्रेणी में आएगा, सात्विक अनुभाव। और विकसित दृग, नेत्र जो है बहुत बड़े हो गए। और पुलकातु का मतलब पुलकित होना, और पुलकित होना अर्थात रोमांस, अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना। और जब माता ने वो मिट्टी खाते हुए बच्चे के मुख में एक ब्रह्मांड देखा तो यशोदा के लिए ये नई घटना थी। हर माँ के लिए नई घटना होगी कि बच्चे के मुख में इस प्रकार की चीजें नहीं देख सकती। और अचानक से यशोदा के अंदर त्रास नामक संचारी भाव चलने लग गया। इसीलिए ये संचारी भाव त्रास बिल्कुल ठीक है। आश्रय यशोदा है, क्योंकि यशोदा को ही अद्भुत रस की प्राप्ति हो रही है। अनुभाव रोमांस है, ये पढ़ा, यहां पुलकित वगैरह लिखा हुआ है, कोई अब त्रुटि नहीं है। लेकिन उद्दीपन नहीं हो सकते। उद्दीपन में तो जो आलम्बन की चेष्टाएं हैं, और आलम्बन क्या है? श्री कृष्ण का मुख है, और श्री कृष्ण के मुख के अंदर ही सारी चीजें दिख रही है। तो आलम्बन अर्थात मुख की जो चेष्टा है, मुख के अंदर दिखने वाली चीजें हैं, वो कहलाएगी उद्दीपन। तो उद्दीपन में ये सारी चीजें आ जाएगी, अखिल भुवन चर अचर वगैरह ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब चीजें। इसलिए इस प्रश्न में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ये प्रमाण पड़ा है, और भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी जिसमें आलम्बन में कृष्ण का मुख लिखा हुआ है। और किसी बच्चे ने मुझे प्रमाण एक आपत्ति के रूप में एक पीडीएफ चल रही है, उसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं की पुस्तक में उद्दीपन, ऐसे प्रमाण नहीं दिए जाते आरपीसी में। या ये जो है आपत्ति लगाने का तरीका थोड़ी होता है। कौन सी 10वीं की पुस्तक, किस बोर्ड की 10वीं की पुस्तक? सारी चीजें वहां पर स्पष्ट लिखनी पड़ती है कि भाई आरबीएससी की है, सीबीएसई की है, 10वीं की किताब है, इस पेज नंबर पे ये किताब का नाम है। ये सारी चीजें जब सामने आएगी ना, तब जाकर आरपीएससी सोचेगी कि आरपीएससी ढूंढेगी कौन सी 10वीं की पुस्तक है। इसलिए फालतू जो है या अकारण आपको किसी प्रकार से आपत्तियां नहीं लगानी है। लगाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये प्रश्न डिलीट होंगे, क्योंकि है ही नहीं डिलीट होने योग्य। केवल आपको लगने मात्र से डिलीट थोड़ी होंगे प्रश्न। तो अब मैंने कहा ना, ये मेरे भी होता, अगर प्रश्न गलत होते तो मुझे भी लगता है डिलीट होना चाहिए, पर हमें प्रमाण भी तो देखने चाहिए, व्यवहारिक बात भी तो देखें कि है या नहीं है। तो ये भी किसी न किसी रूप से डिलीट होने योग्य नहीं है। आपको लगाना है, आपके पास अलग विकल्प है, पर ये नहीं है किसी रूप से। एक इस प्रश्न को लेकर कल से ही चल रहा है, और होना भी चाहिए। मैंने कहा चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इधर उधर का कोई भी प्रमाण लेकर आपत्ति लगाई जाए वो ठीक नहीं है। उसमें केवल आपका पैसा ही खर्च होगा। आप उस समय के लिए संतुष्ट हो सकते हो कि नहीं, प्रश्न डिलीट हो जाएगा और मेरे 2 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अंतिम उत्तर कुंजी आएगी उसमें नहीं होगा, ये तय है। अब अशुद्ध शब्द छांटिए, जिसमें पश्चाताप ठीक है, पश्चात और ताप से बना हुआ है, ये भी सही है, अशुद्ध नहीं है। अब इन दोनों प्रश्नों को लेकर मारामारी चल रही है, और आरपीएससी ने चौथा प्रश्न, ये जो चौथा शब्द जो है उसको अशुद्ध माना है, और ये है भी अशुद्ध, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चित्त होता है, ठीक है ना, और यही अशुद्ध है। अब आप कोई भी ऐसी किताब लेकर आ जाओ या ऐसा कोई शब्दकोश लेकर आ जाओ जिसमें पहले से ही त्रुटि और चित्त में वित्व नहीं है त का, तो वो काम नहीं आएगा। और आरपीएससी ने इसको सही माना है कि सिरमौर सही है।
अब कई बार क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों रूपों में चलते हैं, और ये शिरमोर और सिरमोर दोनों रूपों में चल रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह शब्द अशुद्ध है। सिरमोर आएगा वो भी सी ठीक है, और शिरमोर आएगा वो भी ठीक है। अब बहुत सारे अलग अलग शब्दकोश घूम रहे हैं कि देखो इसमें ये लिखा हुआ सिरमोर शिरमोर है, ये सब चीजें। वो सारे शब्दकोश हिंदी शब्द सागर और मानक हिंदी कोश के आगे नहीं ठहरेंगे। अब हिंदी शब्द सागर में ये दोनों शब्द पड़े हैं, शिरमोर है और सिरमोर है। शिरमोर में लिखा हुआ है कि ये संस्कृत का सिरस और मुकुट से बना हुआ है, और फिर प्राकृत में जाकर ये मऊड़ बन गया और मऊड़ से मोर हो गया। और उसके बाद इन्होंने ये सब बताया है। और एक फिर कवि थे सबल सिंह, उनकी एक पंक्ति अब यहां उदाहरण के रूप में डाली है, जिसमें ये देखो शकुनी तो सिरमोर मम, ये सब चीजें लिखी हुई है। और इसी हिंदी शब्द सागर में एक और शब्द है सिरमोर भी मिलेगा, अर्थात ये दोनों शुद्ध है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको अशुद्ध नहीं कह सकते कि शिरमोर अशुद्ध है। यहां पर भी ये पढ़ा है और इसमें घनानंद की है। उसके अतिरिक्त आप मानक हिंदी कोश जो है, ये संपादक रामचंद्र वर्मा थे, उनका भी देख लो, इन्होंने भी शिरमोर लिखा हुआ है, फिर पुल्लिंग, और फिर कहा है सिरमोर, और फिर सिरमोर खुद लिखा हुआ है। तो ये दोनों रूपों में चलते हैं और दोनों ही ठीक है। यदि आपने वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक देखी है आधुनिक हिंदी व्याकरण, उसमें भी पीछे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप देखना कि ये जो दोनों रूपों में चलते हैं और दोनों ही शुद्ध है। हमें तो ये देखना है कि जो 100% अशुद्ध कौन सा था। गलती हो गई है परीक्षा में, मतलब कोई भी अभ्यर्थी होता, सबसे होती, क्योंकि ये शब्द जो है ज्यादा प्रचलन में था नहीं, इसीलिए ये सब चीजें। और आपने ये प्रायश्चित को ठीक से नहीं देखकर सिरमोर को ज्यादा ये कहा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आरपीएस इसको डिलीट करेगी, क्योंकि ये देख लो शब्दकोशों में ठीक दे रखा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक सवाल था वरिष्ठ अध्यापक 2024 में, इसको लेकर खूब प्रमाण दिए गए, नहीं डिलीट किया तो नहीं किया अंतिम उत्तर कुंजी में। अब आप देख लो, इसमें पूछा गया था कि कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है जिसमें सभी ने आराम बताया था। ये पेपर होने के कई महीने पहले ही मैंने अपने ग्रुप में लिखा था कि आराम शब्द फारसी और हिंदी संस्कृत दोनों में ही है। संस्कृत में रम धातु से बना हुआ है और आ उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात ऐसा स्थान जो रमणीय है, जहां देखकर जिसे जहां जाकर या जहां जिसे देखकर मन खुश होता है, जैसे बगीचे को कहते हैं। और रामचरितमानस में तुलसी जी ने आराम शब्द का प्रयोग किया है। अब इस प्रश्न के लिए कितनी आपत्तियां गई होगी, खूब गई, लेकिन क्या डिलीट हुआ? नहीं हुआ। और फिर कंचन को लेकर कि कंचन जो है वो तो तत्सम है, आराम क्योंकि फारसी में है, फारसी का ही, संस्कृत का है भी नहीं, लेकिन बिल्कुल संस्कृत के शब्दकोशों में आपको यह आराम शब्द मिला और आरपीएससी ने उस प्रश्न को डिलीट नहीं किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है ना, ये ठीक है ना, आपत्ति लगाइए, पर मैं कह सकता हूं कि ये जो तीनों प्रश्न जो अभी मैंने बात की है वो आरपीएससी किसी न किसी रूप से डिलीट नहीं करेगी, भले आप कितने भी प्रमाण दे दो। बाकी प्रमाण नहीं देना वो आपका अपना विषय है, पर मेरा ये मानना है कि ये तीनों प्रश्न डिलीट होने योग्य नहीं है। अब मैंने कहा ना कि गलती अभ्यर्थियों की नहीं है, कई शिक्षक भी इधर उधर के प्रमाण आपके सामने रख लेते हैं कि ये लो फला यहाँ इसको डिलीट, क्योंकि जब पेपर होता है और उसके बाद वो उत्तर कुंजी जारी करते हैं तो उस उत्तर कुंजी में पहले तो वो खुद ही प्रश्न को गलत या उत्तर खुद गलत बता देंगे, और फिर अपनी उसी बात को रखने के लिए वो आपको इधर उधर के प्रमाण देंगे ताकि प्रश्न डिलीट हो जाए। बाकी होता नहीं है, प्रमाण तो पहले भी दे रखे होंगे, आप देखो कितने प्रश्न डिलीट हो पाए। सेकंड ग्रेड में मैंने कहा था एक प्रश्न ही आपत्ति योग्य था, जो 2024 वाला, उसमें वो था जो हिंदी की उत्पत्ति को लेकर, अपभ्रंश को लेकर पूछा गया, जिसमें महाराष्ट्री जो है विकल्प सही माना था आरपीएससी ने, और ये सब चीजें। बाकी कोई आपत्ति योग्य नहीं था और नहीं। इसलिए हमारे पास ठोस प्रमाण होने चाहिए कि प्रश्न डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी आपत्तियां तो हजारों लगेगी, और आपत्ति भी लगाओ तो आपत्ति का एक विशेष प्रोसेस होता है भाई। वहां जाकर वो नहीं ढूंढेंगे कि आपने ये पुस्तक कहां से, केवल ऐसे स्क्रीनशॉट भेजने मात्र से ही आपत्ति नहीं है। आपत्ति लगाने के लिए आपको बाकायदा ये बताना पड़ेगा कि इस
प्रकाशन की पुस्तक है, ये लेखक है, ये पेज संख्या है, यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए, तब जाकर आरपीएससी विचार करेगी। बाकी आप अकेले थोड़ी होंगे, हजारों बच्चे जो आपत्तियां लगाएंगे और सबकी एक एक की थोड़ी जांच की जाएगी। और दूसरी बात है कि इनको तो पता है कि ये तो प्रश्न डिलीट होने योग्य ही नहीं, प्रामाणिक पुस्तकों से दिया है, तो वो आपत्ति देखेंगे भी नहीं। तो फिर भी खैर आपको लगता है तो आप आपत्ति लगाइए और प्रश्न डिलीट हो जाए तो अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इन तीनों में से एक भी प्रश्न डिलीट होगा। ठीक है ना? खैर चलिए, बाकी बातें अब बाद में और करते रहेंगे। और अमूमन मैं कहता नहीं हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए वगैरह, फिर भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ बातें पता चलिए तो आप अपने किसी साथी को भेज सकते हो, ताकि वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहे और फालतू पैसे खर्च नहीं करें। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।